दोस्तों मेहरबानों कदरदानों, आज जो है हम जूम के साथ जो है ना एक वो करने लगे हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं जूम से अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी आपको, ठीक है। और क्योंकि टाइम कम है मेरे पास आज, तो मैंने सोचा कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, जो बायर्न म्यूनिख का है और रियल मैड्रिड का है, उसको हम करेंगे जूम पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं चाहता हूँ कि ये क्रिस्प से क्रिस्प रहे और हम बात करेंगे कैसे थॉमस टूखल ने ड्रॉ जो है वो सैल्वेज किया एलियंज अरीना पे, अपने होम पे, और कैसे रियल मैड्रिड ने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाला, 2-2 का रिजल्ट निकाला। एंड कार्लो एंचेलोटी के टैक्टिक्स क्या थे टैक्टिक्स टॉमस टूखल के, और इनकी जो इन गेम एडेप्टेशन थी वो क्या थी, टैक्टिकल एडेप्टेशन क्या थी, कैसे इन्होंने अपने आप को चेंज किया टू गेट द रिजल्ट विच दे वांटेड, स्पेशली जो कि मैड्रिड को चाहिए था, उनको तो वो रिजल्ट मिल गया। शायद बायर्न वाले या बायर्न म्यूनिख फैंस जो हैं वो आप मुझे जरूर बताना कि आप लोग खुश हो या नहीं। मेरे ख्याल से तो खुश नहीं होंगे क्योंकि होम पे मैच था। बट देखना ये है कि कैसे खेला दोनों मैनेजर्स ने एक दूसरे के दिमागों के साथ टैक्टिकली। तो मैं जाता हूं अभी प्रैक्टिकल बोर्ड पे। तो दोस्तों, ये जो है ना, आप लोग देख सकते हो, ये मैं टैक्टिकल बोर्ड मैंने खोला हुआ है। तो इस टैक्टिकल बोर्ड के हिसाब से जो कल की लाइनअप थी, नाचो था, रुडिगर था, मेंडी वाज देयर, लूकस वास्कोस वाज देयर, चुआमेनी, वेलवर्डे और क्रूज, ठीक है, और बेलिंगम, रोड्रिगो, विनीशियस, ये सारी जो थे ना, ये एक प्लेइंग 11 बनी थी। और जो दूसरी प्लेइंग 11 थी उसमें आपको पता है मजरावी खेल रहा था, एरिक डायर, किमेक, लाइमर, गोरेट्स्का इन द डबल पिवट। मुलर जो था वो उस तरह खेल रहा था, एक हाफ स्पेसिस में खेल रहा था, कभी कभी डीप ड्रॉप कर रहा था, कभी कभी एज ए सेकंड स्ट्राइकर कर रहा था। उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। मुलर ने बहुत से मल्टीपल रोल्स खेले हैं इस मैच के ऊपर, और मुलर को भी काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। आप लोग भी बताना आपको मुलर की गेम कैसी लगी। लेरॉय साने फर्स्ट हाफ में लेफ्ट विंग पे खेल रहा था, सेकंड हाफ में वो राइट विंग पे आ गया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और फिर डिस्कशन करेंगे कि टैक्टिकल एनालिसिस क्या था हमारे कार्लो एंचेलोटी का। सो द थिंग इज बड़ा सिंपल है। जो जो फर्स्ट हाफ था वो थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि बायर्न अटैकिंगली कैसे खेल रही थी, हाउ दे वर प्लेइंग। तो हो ये रहा था कि केन आगे पिन करता था नाचो को, साने यहाँ पे आ जाता था अटैकिंग वाइज, ठीक है। मजरावी मैं काफी देख रहा था, जो फुल बैक्स थे खास तौर पे, वो काफी ज्यादा आगे जो है ना रन्स बनाने की कोशिश करते। जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर टूखल ने बोला हुआ था कि हम मेरे जो फुल बैक्स हैं वो कंप्लीटली आगे जाके बॉम्बार्ड करेंगे, मजरावी एंड जोशुआ किमिक, ठीक है। उसके बाद फिर मुसियाला जो है, कुछ लोग इसको मोसी वाला भी बोलते हैं। तो ये जो है ना, इस तरह का आप कह सकते हो एक फ्रंट सिक्स बन रहा था, क्योंकि मुलर खेल रहा था ऐसे सेकंड स्ट्राइकर, एज ए सेकंड स्ट्राइकर यहाँ पे खेल रहा था विद केन, ठीक है। वो काफी ज्यादा उसने ये जो दो सेंटर बैक्स हैं रूडिगर को और नाचो को ना, उसने मतलब पिन किया हुआ था केन ने और मुलर ने, बल्कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे पिन किया हुआ था प्रीटी मच। सो इस तरह का ना एक एक फ्रंट सिक्स था जिसमें साने हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, मुसियाला हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, राइट। और ये फिर ये लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, मजरावी अंदर आ जाता है, साने बाहर निकल जाता है, इस तरह होता था, ठीक है, मूवमेंट्स होती थी। सो ओवरलैपिंग रन्स निकल रहे हैं, मजरावी के वो नजर आ रहे थे, किमिक के ओवरलैपिंग रन्स निकल रहे हैं, वो नजर आ रहा था। सेकेंड हाफ में हुआ बट कम हो रहा था, मतलब जो फुल बैक्स थे सेकेंड हाफ में इतना ज्यादा आगे बॉम्बार्ड नहीं कर रहे थे जितना फर्स्ट हाफ में बॉम्बार्ड कर रहे थे। और हमने देखा कि एक एक टू जो था ना बन रहा था, गोरेट्स्का का यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे एरिक डायर था एंड किम था। और रियल मैड्रिड की कोशिश यही थी कि हम लो मिड ब्लॉक में या डीप मिड ब्लॉक में सिट करके काउंटर अटैक मारने की कोशिश करेंगे, उनका यही था, क्योंकि वो अवे फ्रॉम होम खेल रहे थे, राइट। सो वास्क्वेज, नाचो एंड रूडिगर, मेंडी, चुआमेनी जो था, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि चुआमेनी एंड क्रूज दे यूज टू सिट लाइक दिस, और सेंट्रल जोन्स को वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें काफी ज्यादा जो था ना एक प्रोटेक्शन मिल जाती थी। और वेलवर्डे कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे होगे वो राइट विंग पे ही वाज ट्राइंग टू गिव दैट प्रोटेक्शन एज वेल। और रोड्रिगो जो था वो फर्स्ट हाफ में लेफ्ट साइड पे था, क्योंकि उसने मेंडी को प्रोटेक्शन देनी थी, तो उसको कार्लो एंचेलोटी ने बोला था रोड्रिगो को कि तू लेफ्ट साइड पे रहेगा। देन इन द सेकंड हाफ रोड्रिगो वेंट टू दिस साइड, क्योंकि वेस्क्वेज जो था ना, वेस्क्वेज वो उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सेकंड हाफ के अंदर, जब मुसियाला लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि मुसियाला लेफ्ट पे आ गया था, ठीक है। सेकेंड हाफ में ये हुआ था कि मुसियाला लेफ्ट पे आ गया था, तो वास्क्वेज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और जो
पेनल्टी भी कंसीड की है लूकस वास्कुएज ने, जिसपे विनिशियस ने गोल जिसपे केन ने गोल मारा और मुसियाला ने वो पेनल्टी जीती थी। तो उन दोनों का जो बैटल था ना वो बड़ा ही फैसिनेटिंग था देखने के लिए। तो मुसियाला लेफ्ट साइड पे चला गया, साने जो है वो फिर राइट साइड पे आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किमिक जो है ना वो सेकंड हाफ में ये जो ट्वीक किया ना टूखल ने सेकंड हाफ में टूखल ने ट्वीक ये किया, किमिक को पीछे भेज दिया। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाओ। मजुरावी जो कि पहले यहाँ पे काफी अटैक कर रहा था इस फ्लैंक के ऊपर, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गया। ये चार जो है थोड़ा कंजर्वेटिव हो गए, थोड़ा पीछे आना शुरू हो गए। अब हुआ ये कि लाइमर जो था वो सिंगल पिवट पे चला गया। ठीक है, एक सिंगल पिवट बन जाता है और गुरेट्स्का आगे चला जाता है। ठीक है, यहां पे आ जाता है गुरेट्स्का। गुरेट्स्का थोड़ा इधर आ जाता है एंड मूलर जो है वो अब डीप ड्रॉप इन करना शुरू हो जाता है। ही बिगिंस टू ड्रॉप डीप इनटू द हाफ स्पेसेस इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर। कभी इस हाफ स्पेस में होता था, कभी इस हाफ स्पेस में होता था, राइट। तो ये जो था ना इस तरह का एक उनका बन रहा था फ्रंट फाइव। एंड जैसे कि मैंने कहा मुसियाला लेफ्ट साइड पे चला गया, ही इज अटैकिंग वास्क्वेज। साने जो है वो राइट साइड पे चला गया, ही इज अटैकिंग मेंडी। ठीक है, तो केन फिर जो था वो इन दोनों को स्ट्रेच करने की कोशिश करता है। और मुलर जो है वो अपने जो अपना स्पेस इंस्टिगेटर हम उसको बोलते हैं, कि रॉयम डॉयटर हम उसको बोलते हैं, तो वो स्पेस इंस्टिगेटर की तरह घूम रहा है। ठीक है, वो डीप ड्रॉप इन कर रहा है ताकि वो डिफेंडर्स को खींचे, वो स्पेस बनाए गुरेट्स्का जैसे लोगों के लिए, स्पेस बनाए मुसियाला जैसे लोगों के लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कॉनरेड लाइमर ने यहाँ से एक बॉल ली थी। ठीक है, इधर से बॉल आती है और बॉल जो है सीधा आती है मूलर के पास। मतलब बॉल मूलर की तरफ आती है लेकिन मूलर जो है वो डमी करके बॉल छोड़ देता है। ही डज नॉट इवन टच द बॉल, वो बॉल छोड़ देता है, बॉल ट्रेवल करती है सीधा साने के पास आती है। और मैं आपको एक फ्रेम भी दिखाता हूँ अभी। ये आपको एक फ्रेम में यहाँ पे दिखाता हूँ जो कि जिसमें साने जो है वो नजर आएगा आपको कि वो किस तरह से भाग रहा है। दिस इज दैट फ्रेम। और ये साने जो है यहाँ पे आया है, लेकिन साने से पहले बॉल आने के पहले के सीक्वेंस में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो ये मूलर है। दिस इज मूलर राइट हियर। ये यहाँ पे मूलर है और मूलर जो है वो बॉल छोड़ देता है और वो फिर आगे हाफ स्पेस में जो है ना रन बनाना शुरू कर देता है। तो विदाउट टचिंग द बॉल ही इज contributing so much in the game without even touching the ball. Those dummy runs, those deep drop in करके बॉल कलेक्ट करना और स्प्रेड करना, those थर्ड मैन रन्स। और इस गोल में जो जो साने का जो ये वाला गोल था, इसमें अगर आप किमिक को देखो, अब किमिक जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है किसके लिए, यहाँ पे जो लेफ्ट बैक है मेंडी, उसके लिए काफी ज्यादा एक एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रोड्रिगो था ये नंबर 11 शर्ट में, इसको जो है ना इस स्पेस के अंदर ट्रैक बैक करना चाहिए था। इधर इधर इसको ये स्पेस जो थी ना इधर अगर वेलवर्डे होता तो वो ये रन बनाने की कोशिश करता, लेकिन वो रन उसने रोड्रिगो ने बनाया नहीं, वो लेट हो गया। साने जो है वो कट इन करता है और फिर गोल मार देता है। सो आई थिंक यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुई है। ठीक है, और अभी अगर आप ये देखो बॉडी पोजीशनिंग देखो मेंडी की, तो मेंडी की जो बॉडी पोजीशनिंग है दैट्स नॉट गुड इनफ। और वो ऑलरेडी टिल्ट हो रहा है आप कह सकते हो इस फ्रेम के अंदर हमारे राइट साइड पे जो हाँ, जो हमारा और उसका जो अपना लेफ्ट साइड है वो अपने लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो रहा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो फिर वो स्पेस क्रिएट हुआ है, साने ने कट इन किया और साने ने गोल मार दिया। तो यहाँ पे गलती दोनों की है, मेंडी की भी गलती है और आप कह सकते हो रोड्रिगो की भी गलती है। सो दिस वाज द रीजन, ये जो जहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रिटी मच इक्वलाइजर पड़ा, तो वहां से फिर गेम चेंज हुई, गेम स्टेट चेंज हुई। क्रूज के ऊपर मैं बात करता हूँ। क्रूज जो है ना हम उसके ऊपर जो है ना अब कितनी बात करें, क्योंकि आई फील के उसको बैलन डियोर कॉन्वर्सेशन में होना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि वो एक मिडफील्डर है, वो एक विंगर नहीं है, वो फॉरवर्ड नहीं है, वो एक मिडफील्डर है। आजकल तो आप कह सकते हो डबल पिवट में खेल रहा होता है या एक डीप लाइन प्लेइंग मेकर के तौर पे खेल रहा होता है। बट लेट्स गो टू द फ्रेम जिसमें लेट मी चेक। अच्छा, अब ये फ्रेम है, ये अब यहाँ पे ये क्रूज है, दिस इज क्रूज राइट। अब क्रूज जो है अगर आप देखो इसको, मैं अगर थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, नाउ यू लुक एट दिस। अब यहाँ पे केन है, ये साने है, यहाँ पे आई थिंक गोरेट्स्का है, और ये चार बंदे, बंदे कह सकते हैं, ये पांच बंदे इस सीक्वेंस से पहले बिल्कुल इधर खींचे हुए थे। अगर ये सीक्वेंस से पहले हम थोड़ा सा जाएंगे तो वो बिल्कुल यहाँ पे खींचे हुए थे इस साइड पे। गलती यहाँ पे हुई है कि ये जो किम मिन है, जहां पे मैं पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ, किम मिन जाए जो है दिस गाय राइट हियर। नाउ दिस गाय इज
इसको आगे कमिट करना नहीं चाहिए था। ही शुडंट हैव पिन्ड विनीशियस जूनियर। और विनीशियस जूनियर के रन हमें पता है, उसके पास स्पीड है, एथलेटिसिज्म है, शोल्डर ड्रॉप इन करता है, ठीक है, और एकदम से वो टर्न मारता है तिरछा किस्म का। मैं टेक्टिकल बोर्ड पे दिखा भी देता हूँ। तो वो जो एक तो वो जो टेक्टिकल उसका रन था, और जो उसकी गेम अवेयरनेस थी कि मैंने वो रन कैसे टर्न करके बनाना है, और उसके साथ जो वेट ऑफ द पास था इस बला आदमी का, ये बला है, ये मैं इसको अब इंसान नहीं मान सकता, मैं मुझे नहीं लगता ये कोई इंसान है। ये एलियन क्रूज जो है, एलियन क्रूज, मुझे नहीं पता कहां से टपका है ये आदमी। ही इज इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, और इसका इतना सम्चुअस पास होता है, इतना जबरदस्त वेट होता है पास के ऊपर, कि विनीशियस जूनियर वहां तक पहुंच भी जाता है। और अगर मैनुअल नॉयर आगे कमिट भी करना चाहे तो मैनुअल नॉयर कमिट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट कमिट, क्योंकि वेट ऑफ द पास इतना परफेक्ट है कि वो बिल्कुल मिडल में है, कि विनीशियस पहुंच भी जाए और मैनुअल नॉयर जो है वो डबल माइंडेड हो जाए कि आगे आऊं या ना आऊं। सो दैट इज समथिंग जो कि बहुत ही ना मेरे लिए फैसिनेटिंग था, कि यार क्या पास निकाला है उस बंदे ने, और एक पास से पूरी गेम खोल के रख दी, धागे खोल दिए। तो इसको कहते हैं धागे खोलना। तो दैट इज व्हाट क्रूज इज एबल टू डू। धागे खोलने आते हैं इस आदमी को। और द सेम गोज फॉर मॉड्रिच। वो भी जब आया 75th मिनट के बाद, ही वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। आई लव्ड हिज गेम। ठीक है। सो यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन होता है गरेरो का, रफाइल गरेरो। रफाइल गरेरो आता है, गोरेट्स्का की जगह रफाइल गरेरो आता है। ठीक है। और वो फिर इन हाफ स्पेसेस में आना शुरू हो जाता है। इवन दो जब ये डॉर्टमंड में खेलता था, ये एज ए लेफ्ट बैक खेलता था, बट वो इन हाफ स्पेसेस में खेलना शुरू हो गया। ठीक है। तो अभी भी आप देख रहे हो कि वो जो जो फ्रंट फाइव है, वो मेंटेन किया हुआ है, वो स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है बायर्न की तरफ से। और एक सिंगल पिवट है जिसमें लाइमर है। ठीक है। एंड लाइमर हैड अ फैंटास्टिक गेम, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर बायर्न। आज बहुत ही जबरदस्त खेला, वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन 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 द बायर्न शर्ट। बहुत ही कमाल खेला आज। तो इस तरह का ना एक 4-1 बनना शुरू हो गया था। और मैड्रिड वाज ट्राइंग कि यार जितना ज्यादा हम इस तरह से डिफेंड कर सके ना 4-4-2 में, उतना अच्छा है, ताकि हम अपने आप को ज्यादा कॉम्पैक्ट कर सकें। यस, मैंने जैसे कि बताया कि जो कम्युनिकेशन थी उसके रोड्रिगो के टाइम पे, वो सही कम्युनिकेशन नहीं थी बिटवीन मेंडी एंड रोड्रिगो, जिसकी वजह से वो गोल पड़ा। और उस गोल के पड़ने के बाद फिर रोड्रिगो राइट साइड पे चला गया। ठीक है। उस गोल के पड़ने के बाद जो कि साने ने गोल मारा था। सो उसके बाद जो है ना, हमने फिर देखा कि अच्छा अब ये हम शेप रखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन होता है, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कामाविंगा का, कि तुरप का पत्ता वो फेंकता है अपना कार्लो एंजेलोटी। अच्छा, अब होता ये कि नाचो जो है वो चला जाता है, नाचो को सब्स्टिट्यूट किया जाता है और कामाविंगा आ जाता है। अब कामाविंगा का सीन ये होता है कि वो इधर मिडफील्ड में आ जाता है, और चुआमेनी जो है वो पीछे यहाँ पर ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, एंड कामाविंगा कम्स हियर। ठीक है। 65th मिनट पे ये सब्स्टिट्यूशन होती है। सो उसमें ये है कि जो कंट्रोल है ना रियल मैड्रिड को, वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। बिकॉज नाउ इफ दे वांट, दे कैन क्रिएट अ बॉक्स मिडफील्ड। और विनी जो है वो थोड़ा, आप इसको देखोगे यहाँ पे ऐसे फट के आता है, और ये रोड्रिगो ऐसे काउंटर अटैक में फट के आता है। तो कामाविंगा, क्रूज और बेलिंगम, दे यूज टू बी राइट लाइक हेयर। ठीक है। और वेलवर्डे जो था, वेलवर्डे जो है वो इस तरह की एक शेप बनना शुरू हो जाती है इस मोमेंट एंड टाइम पे। ठीक है। तो थोड़ा कंट्रोल आता है। इवन तो कार्लो अंचेलोटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि यार हमारे पास जितना कंट्रोल होना चाहिए था उतना नहीं था, बट मुझे ये जरूर लगा कि जब ये सब्स्टिट्यूशन हुई है ना, और जिसकी वजह से रियल मैड्रिड ने वो पेनल्टी भी जीती विनीशियस जूनियर वाली, ये जब सब्स्टिट्यूशन हुई है ना, तो उसके बाद इनके पास थोड़ा सा कंट्रोल आया है। फिर उसके बाद मॉड्रिच का इंट्रोडक्शन होता है। अब होता ये कि बेलिंगम फिर जाता है। ठीक है। बेलिंगम गोज हेयर, और फिर मॉड्रिच जो है ना, ही ट्राइज टू कम इनटू दीज काइंड ऑफ स्पेसेस। ठीक है। और वो एक एक इस तरह का एक फोर बनता है कि वो क्रूज है, मॉड्रिच है, वलवर्डे है, और कामा है। फिर थोड़े से ही टाइम के बाद वो क्रूज को सब्स्टिट्यूट कर देता है। आफ्टर दैट ही सब्स्टिट्यूट्स क्रूज। और उसके बाद ब्राहिम डियाज की एंट्री होती है। ठीक है। और मॉड्रिच जो है वो फिर डीप ड्रॉप करना शुरू हो जाता है। ब्राहिम डियाज जो है वो हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करना शुरू हो जाता है। ठीक है। और वलवर्डे भी हाफ स्पेसेस में जो है वो ऑपरेट करना शुरू हो जाता है। बट जब डिफेंस की बारी आती है तो वलवर्डे ट्राइज टू हेल्प आउट, एंड रोड्रिगो ट्राइज टू हेल्प आउट वास्कोइज, क्योंकि वास्कोइज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। जैसे किम मिन जाए बायर्न म्यूनिख के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो मुसियाला के अगेंस्ट वास्कोस बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो ये दोनों बार बार पीछे आके ट्रैक बैक करते थे, वेलवर्डे भी और रोड्रिगो भी। तो इस तरह से ना उसने थोड़ा सा गेम में कंट्रोल लाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास फिर भी वो जवाब नहीं था कि यार मैं रफाइल गरेरो के जो रन्स हैं उसको मैं कैसे रोकूं। मैं मुसियाला बार बार टक इन हो रहा है, बार बार ऐसे जा रहा है,
मोस्टली ऐसे होता था कि मुसियाला इस तरह का इन्वर्टेड रन बनाता था और गरेरो जो है वो इस तरह से एक आउटसाइड ऑफ द क्या कहते हैं लाइन जाके ना वाइट स्पेसेस में जाके वो रन बनाता था। तो कंफ्यूजन क्रिएट होती थी, ऐसा लगता था कि मच्छर जो है ना वो स्वैम्प हो रहे हैं। और मूलर की तो मैं बात कर चुका हूँ भाई, मैं मूलर की जितनी भी तारीफ करूँ कम है, क्रूज की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। मेरे ख्याल से मैं तारीफ करते करते थक जाऊंगा, लेकिन आई थिंक आई आई विल नॉट हैव दोज काइंड ऑफ वर्ड्स। फिर गनाबरी की इंट्रोडक्शन होती है 80th मिनट पे, मूलर जाता है, ठीक है, मूलर गोज आउट, और फिर इंट्रोडक्शन होती है ऑब्वियसली गनाबरी की। और द गाय हैड अ ग्रेट गेम, ठीक है, मूलर हैड अ ग्रेट गेम। एंड फिर गनाबरी जो है ना वो ये करता है कि ही ट्राइज टू कम इन दीज काइंड ऑफ स्पेसेस, क्योंकि आपको पता है कि यार मूलर जा चुका है, ठीक है, कुरेट्स्का जा चुका है, तो इन दोनों को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो दे वेंट मोर अटैकिंग। इवन दो गनाबरी एक विंगर है, बट ही वाज कॉन्टिन्यूसली स्विचिंग विद साने। गनाबरी आउटसाइड जा रहा है, साने जा रहा है, किमिक आके इस तरह से वो रन्स बनाने की कोशिश कर रहा है अप एंड डाउन। तो वो क्रिएट हो रहा था और काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था मेंडी के लिए, रूडिगर के लिए। आई थिंक 40% से ज्यादा या 35% से ज्यादा जो अटैक्स किए उन्होंने राइट साइड से किए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बायर्न म्यूनिख ने। तो काफी उनके लिए प्रॉब्लम हो रही थी, बट रियल मैड्रिड वाज स्लोली कमिंग बैक बैक इनटू द गेम आफ्टर ट्रेलिंग डाउन टू 2-1। और फिर उसके बाद उनको वो मिला कि यार ठीक है, हम पॉइंट को सैल्वेज कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली देन दे गॉट दैट पेनल्टी। और वो बिल्कुल ठीक पेनल्टी थी। अब अगर वो पेनल्टी की मैं बात करूं तो अगेन विनिशियस जूनियर हैड अ वर्ल्ड क्लास गेम, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास था। इस फ्रेम में अगर तुम देखोगे, अब यहाँ पे विनिशियस जूनियर को तुम अगर गौर से देखो, तो विनिशियस जूनियर इज ट्राइंग टू डिले द पास, ठीक है। वो पहले इधर था, ठीक है, यहाँ पे वो घूमता है, इधर से वो इधर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड ही इज कॉन्टिन्यूसली लुकिंग कि मुझे एक पेनिट्रेटिव पास मिल जाए। वो ड्रिबल करता जा रहा है, ड्रिबल करता जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, पास को डिले कर रहा है, जितना पास को डिले कर रहा है, फिर वो देखता है कि सामने रोड्रिगो है, ठीक है। अब वो चाहता तो मॉड्रिच को यहाँ पे पास कर सकता था, वो चाहता तो मेंडी को यहाँ पे पास कर सकता था, बट ही ट्राइज टू गो स्ट्रेट टूवर्ड्स रोड्रिगो। और रोड्रिगो टर्न करता है, किम मिन जाए पहली रेटल्ड है, किम मिन जाए को पहली समझ नहीं आ रही कि मैं रोड्रिगो को और विनिशियस को डिफेंड कैसे करूं, मुझे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे से डिफेंड ही नहीं हो रहा इनसे। तो किम मिन जाए हैड हॉरिबल गेम, यू हैव टू से। और फिर वो टर्न करता है और फिर पेनल्टी मिलती है, और किम मिन जाए जो है वो टैकल कमिट करता है, एंड ऑब्वियसली आपको पता है फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री, विनिशियस स्कोर्स द सेकंड गोल, एंड दैट्स इट फॉर देम, दैट्स द ब्रेस। तो आई थिंक विनिशियस जो है ना, विनिशियस एंड टोनी क्रूज, ये जो दो बंदे हैं, स्पेशली विनिशियस एंड टोनी क्रूज, दे वर आउटस्टैंडिंग। और जो मॉड्रिच है, वो जब आया तो उसने वो आंद्रे पिर्लो वाला जो किरदार अदा किया, वो भी बहुत ज्यादा एक फैसिनेटिंग था, कि फिर वो डीप ड्रॉप इन करना शुरू हो गया, एंड देन ही ट्राइज टू और उसने 2-3 बार उसने विनिशियस को बॉल भी दी थी, अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो उसने काफी बार वो पेनिट्रेटिव पासेस दिए थे। तो इट वॉज अ ग्रेट गेम। एज अ स्टूडेंट ऑफ फुटबॉल बहुत सीखने को मिला है मुझे इस मैच से। और आज रात को पीएसजी डॉर्टमंड होगा, उसका भी मैं एक टैक्टिकल एनालिसिस लाइव करूंगा, ठीक है, अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल। इस चैनल का टारगेट है कि 6 हफ्ते रह गए यूरोज में, और उन 6 हफ्ते के अंदर हमने 1K करना है। तो प्लीज डू सपोर्ट दिस चैनल। सी यू सून, टेक केयर, हस्तला विस्ता।